लाहौर इलामा इकबाल एयरपोर्ट में टर्मिनल की नई बिल्डिंग का तामीराती काम तेजी से जारी, जिससे लाहौर एयरपोर्ट पर 50 लाख की बजाय 1 करोड़ मुसाफिरों की गुंजाइश हो जाएगी। हम 3.5 लाख स्क्वायर फुट का एरिया ऐड कर रहे हैं। 4 एयरक्राफ्ट एक टाइम पे पार्क हो सकते हैं। इमिग्रेशन की पोजीशन भी डबल हो जाएंगी। पाकिस्तान से बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिर हजरात और बैरून मुल्क से पाकिस्तान के शहर लाहौर में आने वाले मुसाफिरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि लाहौर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक नया टर्मिनल ज़ेर तमीर है और जो कि रवां साल मुकम्मल भी हो जाएगा। आज हम आपको लेके हैं लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे नए बनने वाले उस टर्मिनल पे, और आपको दिखाने लगे कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है। और इस नए टर्मिनल पे आप तमाम शहरियों को जो कि बैरून मुल्क सफ़र करेंगे, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स पे सफ़र करेंगे, उनको क्या क्या सहूलियत दी जाएंगी, आइए ये सब जानते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको लेके आए हैं लाहौर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए बनने वाले उस टर्मिनल के उस मुकाम पे जहाँ से गुज़र के मुसाफिर जाते हैं और जहाज़ में बैठ जाते हैं। सर बताइएगा कि इस ब्रिज के बारे में, ये ब्रिज कितने अब हो गए हैं, कौन से नए बने हैं, अभी हम किस ब्रिज पे खड़े हैं? बेसिकली ये कॉन्टैक्ट स्टैंड है जो कि लिंक है, जो मुसाफिरों ने जहाज़ के अंदर जाना है उसके थ्रू होकर जाएंगे। आगे इसके पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिजेस ऐड होंगे। बेसिकली ये लिंक है बिटवीन द बिल्डिंग एंड टीवी। के अलावा जो कॉन्टैक्ट स्टैंड हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो 3 ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा पीछे आप वो देख सकते हैं, वहाँ पे हम रिमोट स्टैंड्स को ऐड कर रहे हैं, जिसमें 4 एयरक्राफ्ट एक टाइम पे पार्क हो सकते हैं इन केस ऑफ फॉगी वेदर या कोई एमरजेंसी लैंडिंग होती है, ताकि एयरक्राफ्ट की पोजीशन इंक्रीज़ हो जाए। वो जो आप बता रहे हैं कि फॉग और स्मोक के सीज़न के लिए वहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है? बेसिकली जो हमारा एयरपोर्ट है वो लेटेस्ट जो एयरफील्ड सिस्टम है, तो उसमें कोई मसला नहीं आएगा फॉगी सीजन। उसके अलावा हम एयरक्राफ्ट को अकोमोडेट करने के लिए एक्स्ट्रा पार्किंग स्टैंड जो हैं वो हम इस प्रोजेक्ट में ऐड कर रहे हैं। अब ये ब्रिज कितने हो गए हैं? बेसिकली ये जो कॉन्टैक्ट स्टैंड है वो 9 हो जाएंगे, और जो रिमोट स्टैंड हैं उस साइड पे 4 हो जाएंगे, और पहले जो एग्जिस्टिंग है वो 2 है। हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए लोग पैदल चल के आएंगे? दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि एयरपोर्ट मैनेजमेंट क्या प्लान करती है। ये बताएगा कि अभी हम कहाँ पे खड़े हैं इस नए टर्मिनल पे, और यहाँ पे क्या काम चल रहा है? ये बेसिकली डिपार्चर लाउंज है। उसके बाद पैसेंजर ने जब निकल के जहाज़ में जाना होता है तो इसको एयर साइड कॉरिडोर कहते हैं। यहाँ पे जो आप देखेंगे, ये जो पीछे स्टैंड लगा हुआ है, बेसिकली कॉन्टैक्ट स्टैंड है। हमारा पीवीबी जो पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो। इसके अलावा बताएगा हमारे लेफ्ट साइड पे क्या काम हो रहा है? लेफ्ट साइड पे हमारा लाउंज है, डिपार्चर लाउंज है। उसके ऊपर जो हमारा मेज़ानाइन फ्लोर है वहाँ पे CIP लाउंजेस होंगे। यहाँ पे एलिवेटर भी होंगे, लिफ्ट्स भी होंगे? जी भी बिल्कुल, एस्केलेटर्स भी इंस्टॉल होंगे, एलिवेटर्स भी इंस्टॉल होंगे। अच्छा मोमिन साहब बताइएगा कि अभी हम किस जगह पे आ गए हैं इस नए इलामा इकबाल एयरपोर्ट के टर्मिनल पे, यहाँ पे कौन सा काम चल रहा है और यहाँ पर क्या क्या बनेगा? बेसिकली ये चेक इन लाउंज है, जहाँ पे काउंटर्स लगे होते हैं, जहाँ पे एयरलाइंस के आप बोर्डिंग पास लेते हैं आके, तो ये सारे काउंटर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। जो चेक इन काउंटर्स यहाँ पे फिर इमिग्रेशन काउंटर्स होंगे, यहाँ तक जो है इंटरनेशनल में ऐड हो जाएगा। उससे आगे जो होगा वो दूसरा टर्मिनल होगा। यहाँ पे कितने काउंटर नए बन रहे हैं? बेसिकली यहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर्स हम ऐड कर रहे हैं, इनकी तादाद अराउंड 20 to 25 है, और इसके पीछे हमारे चेक इन काउंटर्स भी ऐड हो रहे हैं। यहाँ पर पैसेंजर्स जो हैं इस नए टर्मिनल पे कितने हैं जो आके मुस्तफ़िद हो सकते हैं पर एनम? पर एनम जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 5 मिलियन कैपेसिटी पहले थी, आफ्टर एक्सपेंशन वो 10 मिलियन प्लस हो जाएगी। तामीराती काम चल रहा है, कब से चल रहा है और क्या चल रहा है? बेसिकली हम लाहौर एयरपोर्ट की एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिसमें हम 3.5 लाख स्क्वायर फुट का एरिया ऐड कर रहे हैं, जिसमें पैसेंजर कंफर्ट हमारा मेन मोटिव है। और उसके लिए हम जो पैसेंजर की सहूलियात के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो ऐड कर रहे हैं, जिसमें चेक इन काउंटर्स बेसिकली होते हैं, जहाँ पे पैसेंजर बोर्डिंग पास लेता है आके, वो पोजीशंस जो हैं वो डबल की जा रही हैं। इसके अलावा इमिग्रेशन जो होती है अराइवल्स पे और डिपार्चर्स पे, उसके काउंटर्स को भी डबल किया जा रहा है। इससे पहले कितने काउंटर हैं जो इलामा इकबाल एयरपोर्ट पे हैं? अब जो नया टर्मिनल बनेगा इसको मिला के कितने बन जाएंगे काउंटर्स, इमिग्रेशन के भी, FIA के भी, और जो बोर्डिंग पास वाले? बेसिकली अराइवल्स की अगर बात करें आप, तो आफ्टर एक्सपेंशन से पहले जो हमारे काउंटर्स हैं इमिग्रेशन के वो 18 थे, जो अब 80 प्लस हो जाएंगे, तो इसमें डबल से ज़्यादा इंक्रीज़ है। और जो डिपार्चर लेवल्स पे इमिग्रेशन काउंटर्स थे वो भी 18 ही थे, वो अब 60 प्लस हो जाएंगे। और जो चेक इन काउंटर्स जहाँ से बोर्डिंग पासेस मिलते हैं वो अराउंड इंटरनेशनल में 35 थे, तो वो 65 हो जाएंगे। और जो डोमेस्टिक में चेक इन काउंटर्स है जहाँ बोर्डिंग पास मिलता है वो 13 से बढ़कर 28 हो जाएंगे। लाहौर एयरपोर्ट के पिछले टर्मिनल पे कितनी कैपेसिटी है पैसेंजर्स की, और अब कितनी कैपेसिटी हो जाएगी, और ओवरऑल कितनी बन जाएगी? बेसिकली जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसकी जो था 2003 में वो था बना था, तो उसकी जो पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी थी वो 5 मिलियन थी। तो विद पैसेज ऑफ टाइम जब हमने देखा कि लोड इंक्रीज़ कर रहा है, पैसेंजर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उनको कोई मुश्किल ना आए उनकी आसानी के लिए जो हमने डिज़ाइन किया उसकी अब इस आफ्टर एक्सपेंशन जो हो जाएगा वो 10 मिलियन पर ईयर जो होगा ना,
कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं हम। लाहौर एयरपोर्ट के इस नए टर्मिनल पे कितने लाउंज बनाए गए हैं और कितने फ्लोर हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? डिपार्चर्स और अराइवल से मेन लाउंज ऐड किए जा रहे हैं, और जो लेवल 3 आप देखेंगे यहाँ पे हमारा मेज़ानाइन फ्लोर, यहाँ पे सारे जो लाउंजेस हैं वो VIP लाउंजेस होंगे। इसको बेसिकली इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया कि लेवल 1 पे, लेवल 2 पे और लेवल 3 पे। ठीक है सर, कितना बजट रखा गया? प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, कब खत्म हो जाएगा? बेसिकली प्रोजेक्ट की कमेंसमेंट जो हुई थी वो मार्च 2024 में हुई, तो पूरी कोशिश की जा रही है कि इस साल उसको एंड कर दिया जाए, और इसका जो बजट है वो 26 अरब रुपये है। यहाँ पे दुकानें भी बन रही हैं, लिफ्ट भी बन रही हैं, और क्या क्या बन रहा है? बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन हम कह रहे हैं उसमें जो इक्विपमेंट हम लगा रहे हैं वो बेस्ट इन क्लास और स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, जिसमें एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स जो पैसेंजर कंफर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, HVAC सिस्टम ऐड हो रहा है, और भी काफ़ी चीज़ें ऐड हो रही हैं जो बेस्ट इन क्लास और स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, सारी इंपोर्टेड है। ठीक है, लगेज बेल्ट के बारे में बताएं, वो कितनी हो जाएंगी? और उसके अलावा जो ब्रिज बनाए जा रहे हैं जहाँ से गुजर के मुसाफिर जहाज़ में जाके बैठेंगे, तो वो कितने बन चुके हैं? जी बेसिकली जो बैगेज हैंडलिंग सिस्टम जो बेल्ट्स आप बात कर रहे हैं वो पहले 2 थी या 5 हो जाएंगी, और चेक इन काउंटर्स पे भी बेल्ट्स ऐड हो रही हैं जिसकी वजह से वो डबल हो रहे हैं। और जो पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज की आप बात कर रहे हैं वो हम 3 नए स्टेट ऑफ द आर्ट ऐड कर रहे हैं एप्रन साइड पे, जहाँ एयरक्राफ्ट पार्क होता है आके। उसके अलावा हम रिमोट स्टैंड्स भी यहाँ किए हैं हमने, वो 4 हम रिमोट स्टैंड बना रहे थे ताकि एयरक्राफ्ट पार्किंग के लिए हमें आसानी हो। लाहौर एयरपोर्ट का जो ये नया टर्मिनल बन रहा है, इससे पहले इस जगह पर क्या था? ये बेसिकली एक्सपेंशन के लिए ही जगह छोड़ी गई थी, तो अब हमने बेसिकली प्लान यही किया कि जो जगह छोड़ी गई थी 2003 में जब पहले हुआ था डिज़ाइन, तो उसी की जगह पे हम ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर पार्किंग के लिए क्या अहतमाम है, और इस नए टर्मिनल पर आने का रास्ता कौन सा होगा? कौन सी फ्लाइट्स हैं, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल? रास्ता सेम ही यूज़ करेंगे, पार्किंग ऑलरेडी बन चुकी है, उसकी अच्छी खासी जो है बेसमेंट 1 भी है, बेसमेंट 2 भी है, तो वो सेम यूज़ करेंगे और रास्ता सेम ही होगा। इसको बेसिकली कंबाइन कर दिया जाएगा। लाहौर एयरपोर्ट पे आप बता रहे थे कि पर एनम 1 करोड़ मुसाफिर मुस्तफिद हो सकेंगे जब ये नया टर्मिनल कंप्लीट हो जाएगा। 5 मिलियन से बढ़ के 10 मिलियन पे की आ जाएगी। ये फैसला क्यों किया गया है? क्या एयरलाइंस की तादाद बढ़ती जा रही है? फ्लाइट्स द पैसेज ऑफ टाइम, जब हमने देखा कि फ़्लाइट्स इंक्रीज़ कर रही हैं, लोग ज़्यादा आ जा रहे हैं बाहर, तो उसके लिहाज से ये किया गया था प्लान, और डिज़ाइन भी उसी के लिहाज से किया गया। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्या रखा जा रहा है? पहले वाले की तरह होगा? जी बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि कंबाइन करना है ना बिल्डिंग को, तो सेम रखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी? और जो आप बता रहे हैं कि नए काउंटर्स बन जाएंगे, तो मुसाफिरों के लिए कितना फ़ायदा है? मुसाफिरों के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा, काउंटर जो पहले आधे थे वो डबल हो जाएंगे, इमिग्रेशन की पोजीशन भी डबल हो जाएंगी।